दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन में ज़रूर सफ़र किया होगा और जब भी आपने सफ़र किया होगा आपने देखा होगा कि जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो बहुत सारे कुली आपकी तरफ आते हैं आपका सामान उठाने के लिए। पर कभी आपने किसी महिला कुली को देखा है? आप कहेंगे क्या यार, क्या नॉनसेंस बातें कर रही है, एक लेडी और वो भी कुली कैसे हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, मैं नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे देश की महिला कुली से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे की पहली महिला कुली मंजू देवी यादव। इनके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे देश में महिला कुली भी है। एक ऐसा काम जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही माना जाता था, उस काम में महिलाएं भी आ गई हैं। कैसे मंजू देवी यादव कुली बनी है, इस सब की कहानी मैं आज आपको सुनाना। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज अपनी पहली महिला कुली की कहानी। मंजू देवी जी के पति, जिनका नाम महादेव प्रसाद यादव है, वो जयपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। लेकिन 2012 में उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत के बाद घर में 3 बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी सारी मंजू देवी जी के कंधों पर आ गई। पति की मौत के बाद घर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि घर में खाने के लिए दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। इन सब के बीच में मंजू देवी जी ने सोचा कि महादेव के जो भाई हैं जगदीश, उनके पास शिफ्ट हो जाती हूँ, जिससे कम से कम वो मेरे बच्चों का देखभाल कर लेंगे और मैं वहाँ पर कुछ अपनी ज़िंदगी भी काट लूँगी। लेकिन जगदीश की नीयत कुछ ख़राब थी। उसकी नीयत अपने भाई के कुली के बैच पर थी, क्योंकि वो खुद बेरोजगार था और वो चाहता था कि एक बार मुझे ये बैज मिल जाए तो मैं उस जॉब को भी ले लूँगा। और इसके साथ साथ ही वो मंजू देवी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जो राजस्थान में प्रथा होती है कि पति की मौत के बाद जो लड़की है वो देवर के साथ शादी कर सकती है। पर जैसे ही मंजू देवी जी को उनकी इस नियत के बारे में पता चला, वो वहाँ से चली गई और अपने माँ के पास शिफ्ट हो गई। उनकी माँ ने उनका पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने कुली यूनियन लीडर और रेलवे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और उनको बताया गया कि पति की मौत के बाद या तो पत्नी या फिर कोई भी बच्चा जो 18 साल से ऊपर हो गया है उसको नौकरी मिल सकती है। और फिर इसी बीच मंजू देवी जी ने कुछ कुलियों की मदद से उस बैच के लिए अप्लाई किया। उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उन्हें अपने पति की जगह नौकरी मिल गई। इसके बाद जब वो नौकरी पर जाना उन्होंने शुरू किया तो उन्हें बड़ा ही अनकंफर्टेबल लग रहा था कि कैसे वो उन पुरुषों के बीच में कैसे मतलब अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों, जब घर की कंडीशन बहुत बुरी होती है ना, जब आपके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं हो, जब आपको अपने बच्चों को पालना पड़ता है, जब आप किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हो। खुद 30 किलो की होकर वो 30 किलो तक का वज़न उठाती थी। अपनी कैपेसिटी से कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता था। पर इस बीच में शुरू के कुछ दिनों की मुश्किलों के बाद वहाँ के लोगों ने जब उनकी कहानी सुनी, इनके घर के कंडीशंस के बारे में पता चला, वहाँ के कुलियों ने उनकी खूब हेल्प की। कभी कभी जब बहुत भारी सामान होता था तब वो भी उनकी हेल्प करती। और इसी तरीके से उन्होंने अपने घर का पालन पोषण करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपका सपना क्या है लाइफ में, तो वो बताती है कि मेरा सपना बस एक ही है, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग जाए, बस यही मेरा सपना है। और उनको इस अनोखे काम और लगन की वजह से राष्ट्रपति जी ने 20 जनवरी 2018 को सम्मानित किया। इन महिलाओं में ऐश्वर्या राय, निकोल फारिया जैसी 112 महिलाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चुनी गई थी और उन्हीं में ही मंजू देवी यादव जी भी थी। उनकी कहानी सुनकर राष्ट्रपति कोविंद नाथ जी भी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जनरली मैं किसी की कहानी सुन के इमोशनल नहीं होता हूँ, लेकिन आज मैं मंजू देवी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया हूँ। ये थी मंजू देवी जी की कहानी। कहते हैं ना, अगर औरत एक बार कुछ ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है, और ये कहानी वही चीज़ बताती है। वो कहती हैं कि जब महिलाएं घर पर शारीरिक रूप से मेहनत कर सकती है तो बाहर क्यों नहीं कर सकती। एंड वाकई में शी इज़ ए ग्रेट 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 एग्जाम्पल एंड ए बिग सल्यूट टू हर कि कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि भगवान उनके बच्चों को अच्छी तरक्की दे और वो अच्छा पढ़ लिख कर उनका सपना ज़रूर पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आपको मंजू देवी जी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी है। नेक्स्ट कहानी में हम लेकर आएंगे एक और इंस्पिरेशनल कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।